नमस्कार बच्चों। जैसे कि आप जानते हैं कि आप लोग संकरण के बारे में पढ़ रहे थे। कुछ बच्चों की मेरे पास कॉल आए, उन्होंने पूछा कि सर ये 2 होता है तो SP4 और SP3 कैसे हुआ। तो उनके मैं बताना चाहता हूँ उन बच्चों को कि अपने फॉर्मूले के द्वारा या नंबर सिग्मा बॉन्ड के द्वारा जो संख्या ज्ञात की, उस संख्या के आधार पर संकरण को ज्ञात किया जाता है शॉर्ट तरीके के अंदर। जैसे यदि 2 हो संख्या तो उसमें संकरण होगा SP संकरण, 3 हो तो SP2 संकरण, 4 हो SP3 संकरण, 5 हो SP3D संकरण, 6 हो तो SP3D2 संकरण होता है। इसके साथ DSP3 संकरण भी होता है, D2SP3 संकरण भी होता है। परंतु इस प्रकार के संकरण को अपन पढ़ते हैं उप सहसंयोजक यौगिकों के अंदर, जो कि 12th क्लास के अंदर 9th चैप्टर होता है। संकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चे को संकरण ज्ञात हो जाता है तो संकरण के आधार पर उसको वेस्पर थ्योरी आसान से ज्ञात कर सकता है। मतलब उसके अंदर क्या ज्यामिति होगी या क्या आकृति होगी उसको पता कर सकता है। कल मैंने आपको 2 संकरण दिए थे, 2 एग्जाम्पल दिए थे। मैंने कहा जिनोन डाइफ्लोराइड और PCl5 में कौन सा संकरण है वो आपको ज्ञात करना है। जिनोन डाइफ्लोराइड तो एक और तरीका भी है कि अपन उसके अंदर बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर को ज्ञात करके भी संकरण को ज्ञात कर सकते हैं। मतलब बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर के द्वारा भी संकरण को ज्ञात किया जा सकता है। जैसे कि कल मैंने बताया था जिनोन किस वर्ग में आता है? निष्क्रिय गैसों में। ये देखो जिनोन आ रहा है निष्क्रिय गैसों में, उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन। अतः कहने का मतलब है कि फॉर्मूला लगाए वो n बराबर परमाणु के बाह्यतम कोश के अंदर इलेक्ट्रॉन केंद्रीय परमाणु के प्लस एक संयोजित तत्व की संख्या, उसमें हाइड्रोजन हेलोजन तथा प्लस माइनस आवेश अपॉन 2 वाला फॉर्मूला लगा उसके द्वारा भी क्या याद कर सकते हैं, या फिर इसकी संरचना बना के भी ज्ञात कर सकते हैं। दोनों ही तरीके के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। बॉन्ड पेयर लोन पेयर की बात करें तो जिनोन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 8। 1 2 3 4 5 6 ये 7 और ये 8। फ्लोरीन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो फ्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 7। इसी प्रकार इस फ्लोरीन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। 1 2 3 4 5 6 7। जो ये एक इलेक्ट्रॉन बना रहा है तो वो तो क्या बनाएगा? बॉन्ड पेयर। और ये बाकी वाले शेष क्या बनाएंगे? लोन पेयर। तो इसके अंदर कितने बॉन्ड पेयर है? 2 बॉन्ड पेयर है। लोन पेयर कितने हैं? तो 1 2 3। 2 और 3 कितने हो गए? 5। इसका मतलब इसमें कौन सा संकरण होगा? SP3D। कैसे? 1 3 कितने हो गए? 4। 1 कितना हो गया? 5। तो इसमें संकरण कौन सा हो जाएगा? SP3D हो जाएगा। या वो भी फॉर्मूला लगा सकते हैं n बराबर केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है? 8 प्लस एक संयोजित तत्व संख्या हाइड्रोजन हेलोजन है क्या जिनोन डाइफ्लोराइड में? ये देखो फ्लोरीन है, कितने हैं? 2 प्लस माइनस आवेश कितना है? 0/2। तो कितने हो गए? 10/2 बराबर 5 होगा। तो संकरण क्या होगा? SP3 होगा। इस प्रकार इसके द्वारा भी संकरण को ज्ञात किया जा सकता है। एक और एग्जाम्पल पूछा था मैंने PCl5 के अंदर। PCl5 तो PCl5 के अंदर बात करें तो P किस वर्ग में आ रहा है? ये नाइट्रोजन वर्ग में आ रहा है। तो नाइट्रोजन वर्ग में आ रहा है, इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? नाइट्रोजन कितने हैं? 5। हेलोजन कितने हैं? 5। आवेश कितना है? 0/2। तो 5 कितने हो गए? 10। 10/2 बराबर 5। इसमें भी कौन सा संकरण होगा? SP3D। इस प्रकार बच्चों आपको बार बार इस प्रकार से अभ्यास करना होगा। अभ्यास करोगे तो आप संकरण को याद कर सकते हो। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो संकरण कई बार कंप्यूटर एग्जाम पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, I3- में कौन सा संकरण होगा?
I3 माइनस में कौन सा संकरण होगा। इस संकरण को ज्ञात करने के लिए पहले संरचना को खोलो, इसको केंद्रीय परमाणु को ज्ञात करो। तो क्या होगा I2 माइनस। ओके, तो केंद्रीय परमाणु कौन सा हो गया आयोडीन। आयोडीन किस में आता है इस हेलोजन वर्ग में। हेलोजन वर्ग में कितने बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है केंद्रीय परमाणु के पास 7 प्लस ये आयोडीन एक हेलोजन परमाणु, इनकी संख्या कितनी है 2। यहाँ कितना है माइनस, माइनस होगा तो प्लस अपॉन 2। 7 2 कितने हो गए 7 और 2 9 और 1 10, 10 अपॉन 2 बराबर 5। इसका मतलब इसमें संकरण में क्या होगा, इसमें भी sp3d संकरण होगा। इस प्रकार किसी भी कंपाउंड में संकरण को ज्ञात किया जा सकता है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन AsO2 माइनस। इसमें संकरण ज्ञात करो। तो इसमें संकरण कैसे ज्ञात करोगे, तो आप देखो As स्टेमिन किस वर्ग में आ रहा है, ये नाइट्रोजन वर्ग में आ रहा है। नाइट्रोजन में कि बाह्यतम कोष में कितने संख्या है केंद्रीय परमाणु पास 5। एक संयुक्त तक संख्या कितनी है 0, माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस अपॉन 2, तो 6 अपॉन 2 तो क्या आ गया 3 होगा तो क्या संकरण होगा sp2 संकरण होगा। इस प्रकार हम किसी भी कंपाउंड में संकरण को ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद। इस प्रकार आप प्रैक्टिस करते रहिए बच्चों। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप संकरण को ज्ञात करने में सफलता प्राप्त कर सकते हो। अगर संकरण ज्ञात हो गया है तो अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे वेस्पर सिद्धांत, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिप्लेसेंस थ्योरी। थैंक यू।